बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज ना हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन एंड ग्राफ्स के बारे में। आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, वो करके तो फिर हम लोग ना कम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएंगे। वो करके फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, ग्राफ फंक्शन एंड ग्राफ्स, ये था थोड़ा सा टॉपिक है फंक्शन एंड द ग्राफ्स के। फंक्शन और उसके ग्राफ हमने कैसे बनाने हैं, तो उसका तरीका या जो भी है। तो चैप्टर नंबर 1 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में उसने ना सबसे पहले फंक्शन को उसने डिफाइन करता है। हाँ जी, फंक्शंस कहता है फंक्शन क्या होता है। जब भी ऐसे वेरिएबल लिखे जाते हैं ना, y इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एफ इन टू एक्स, तो इस नोटेशन में जो आपका x होता है ना, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जो y होता है ना, वो डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो y होता है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, ये फिक्स होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होता है, नाम से शो हो रहा है इंडिपेंडेंट मीन आज़ाद आना, मतलब कि x कोई भी चेंज होता रहता है, लेकिन जो y डिपेंडेंट है ये चेंज नहीं होता, एक ही रहता है। अब उसकी डेफिनेशन है जी हमारे पास फंक्शन की। कहता है कि फंक्शन f from a set u set y is a rule that assigns a unique single element from y to each element x belong to d। मतलब कि फंक्शन हमारे पास पता क्या होता है कि सेट x का सेट y में यूनिक इमेज हो, मतलब कि एक जो एलिमेंट है ना एक के ऊपर ही मैप करे, उसको हम कहते हैं फंक्शंस। अब फंक्शन की सिंपल मैं रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपकी क्लास के, आप जितने भी क्लास के बच्चे हो, तो आपने नोट किया होना कि हर एक बच्चे का रोल नंबर क्या है, अलग अलग है। मतलब वो ये भी एक तरह से क्या है, फंक्शन ही है। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ है, फंक्शन कब नहीं होगा, फंक्शन तब नहीं होगा कि जब एक ही रोल नंबर दो बच्चों को साइन हो जाएगा, मतलब फिर वो एक है साइड का दूसरे में यूनिक इमेज नहीं रहेगा, तो उसको हम कहते हैं तब वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये एक तरह से ये भी एक फंक्शन है कि हर आपके क्लास के जितने भी बच्चे, हर एक का रोल नंबर अलग अलग है, तो ये एक तरह से फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो मैन स्टूडेंट टू रोल नंबर हर एक का जो यूनिक इमेज बन रहा है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर एक क्लासरूम है उसमें 25 चेयर हैं और 25 ही स्टूडेंट हैं, तो हर स्टूडेंट एक एक चेयर के ऊपर बैठेगा, ये भी एक फंक्शन है। मतलब कि हर स्टूडेंट को एक एक चेयर असाइन कर दी गई है, उसका मतलब कि जो इमेज है वो यूनिक होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये रियल लाइफ से मैंने इसलिए ये एक दो एग्जाम्पलें दी है ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए हमारे पास जो फंक्शन है वो होता क्या है। फिर कहता है कि डी आर पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ कॉल्ड डोमेन, मतलब कि जो इनपुट वैल्यूज़ वो होती हैं जो हमने खुद देनी होती है फंक्शन को, तो उसको हम कहते हैं डोमेन है। और जो उसके बदले में हमारे पास जो आंसर मिलता है, कहता है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज एक्स वेरीज थ्रू आउट डी इज कॉल्ड रेंज। मतलब कि फंक्शन दिया, उसमें आपने वैल्यू खुद पुट करनी। मतलब कि पहले आपने 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दो, 2 3 पुट कर दो, फिर माइनस वाले 3 4 पुट कर दो, वो सारे नंबर होते हैं डोमेन। और पुट करने के बाद जो फंक्शन के आंसर आते हैं वो सारे आंसर क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। ठीक है जी। जैसे ये उसने दिया हुआ है फंक्शन है, देखें कि ये फंक्शन है, उसने बताया हुआ कि इसकी डोमेन ये रेंज ये। कैसे पता चला, देखें डोमेन डोमेन ये क्यों है। डोमेन इस वजह है कि इसमें कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, इसके दरमियान हर एक पे कौन का आंसर मिलेगा। मतलब एक्स की जगह पहले 0 पुट करें, 0 आ गया, 1 पुट करेंगे, 1 आ गया, 2 पुट करेंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो स्केयर है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से डोमेन है। डोमेन मतलब कि हर एक नंबर पे कोई ना कोई आंसर आ रहा है। अब रेंज क्या होती है, रेंज ये होती है कि जो आप इसमें पुट कर रहे हो उसके आंसर देख लें। देखिए अब आंसर देखें आप कि अगर एक्स में 0 पुट करें तो आंसर 0। अगर इसका तरीका पता क्या होता है जानने का, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज को मालूम करने का एक ही तरीका होता है कि आप पहले फंक्शन के अंदर 0 पुट करो, फिर 3 नंबर पॉजिटिव वाले पुट कर लो, 3 नंबर नेगेटिव वाले पुट कर लो, आपको पता चल जाता है इसकी डोमेन और रेंज किधर जा रही होगी। अब देखिए डोमेन में, तो डोमेन का तो आसान सा काम है, डोमेन में आपने सारे नंबर ही पुट करने हैं। डोमेन में सिर्फ वो नंबर शामिल नहीं होगा कि जिस नंबर को पुट करने से आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आए या कम्प्लेक्स नंबर आए, उसको वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी रियल एंड डोमेन में शामिल होती है। रेंज क्या होती है, जो पुट करने से आपको आंसर मिलता है वो रेंज होती है। अब देखिए इसमें पहले अगर मैं 0 पुट करूँ एक्स की जगह, तो वाई कितना आएगा, वाई भी 0 हो जाएगा। जब एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो वाई भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे वाई 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे वाई क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब कि 0 से लेके सारे नंबर पॉजिटिव वाले आए। सही है। अब नेगेटिव वाले नंबर पुट करके देख लो। जब एक्स की जगह मैं -1 पुट करूंगा तो -1 का स्केयर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब मैं इधर 2 पुट करूंगा तो 2 का -2 का स्केयर प्लस का 4 हो जाएगा। मतलब आप नोट करो कि इसमें पुट करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा ना, एक 0 मिलेगा, फिर 0 के बाद सारे नंबर पॉजिटिव वाले आ रहे हैं। मतलब कि पुट करने से आंसर में कोई भी नंबर नेगेटिव वाला नहीं आ रहा। या आप इसको रफ पे करके भी देख लेना।
तो फिर इसकी रेंज कैसे लिखेंगे, जीरो से उसने क्लोज कर दिया, ये जो सिंबल है ना ये क्लोज इंटरवल का है, ये वाला इधर वाला, ठीक है। इसका मतलब ये कि जीरो से अगले वाले शामिल है, ये जो सिंबल है ये ओपन इंटरवल का है। इन्फिनिटी का मतलब कि जीरो से जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे आंसर आ जाएंगे, इसमें पुट करते जाएंगे अगर, सही है। तो जीरो से इसलिए क्लोज कर दिया कि जीरो से पीछे होते हैं नेगेटिव वाले नंबर की, जो पुट करने से कोई भी नंबर नेगेटिव का नहीं आएगा, ठीक है। ये होता है डोमेन और रेंज का, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया। अब ये देखें 1/x है, इसमें आप देखें आप जब x की जगह जीरो पुट करें तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब इसमें डोमेन में जीरो नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर पुट करेंगे। तो ये उसने लिख दिया हुआ है कि ओपन इंटरवल की फॉर्म में, मतलब कि ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल होता है, इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, मतलब कि इसमें जीरो शामिल नहीं है, दरमियान वाले सारे नंबर शामिल है। यूनियन लेके प्लस, मतलब कि पूरी रियल लाइन होगी ना, -20 से इन्फिनिटी तक इसमें जीरो से निकाल दिया, इसमें यूनियन ले लिया, जीरो निकल गया इसमें से, ठीक है। तो ये था उसका थोड़ा सा डोमेन और रेंज का। ग्राफ बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा इधर लिखा भी हुआ। ग्राफ हमेशा जो होता है ना आपके पास लीनियर फंक्शन, उसका ग्राफ हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि जिसकी डिग्री 1 हो। अब जैसे देखिए आपको कहा जाता है कि y = x+2 इसका ग्राफ बनाएं। अब देखिए ये डिग्री इसकी कितनी है, x की 1 है, इसका मतलब लीनियर फंक्शन। अब आपने करना क्या है, ग्राफ बनाने के लिए ना आपने वैल्यू पुट करनी है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव की पुट करनी है, कुछ नेगेटिव की पुट करनी है, ग्राफ के ऊपर उसको आपने ड्रा कर देना। जैसे ये उसने y = x² का बनाया हुआ है ग्राफ, ये देखें, इसमें वैल्यू आप निकाल के पुट करी जानी है। देखें पहले उसने y = x² था, पहले उसने -2 पुट कर दिया, आंसर 4 आ गया, -1 पुट किया 1 आंसर आ गया, 0 पुट किया 0 आ गया, 1 पुट किया 1 आ गया, 3/2 पुट किया 9/4। अब इनको आपने इसके अंदर ना कर देना। देखें ऑर्डर पेयर बनाई जाने दे, कैसे बनाएंगे देखें, पहले x होता है फिर y होता है, मतलब कि पहले x की वैल्यू -2 y की 4। अब आपने देखना है कि x की वैल्यू -2 और y 4 किधर आ रहा है, y 4 ये आ रहा है, x की वैल्यू -2 इधर कहीं आ रही है। आपने इसको ऐसे इधर देखें -2 के ऊपर ये जो ऐसे में लाइन लेके इधर आप डॉटर लाइन कर लें, y 4 है इधर आप इसको डॉटर लाइन कर दें, तो ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को देख के आपको फ़ौरन पता चल जाएगा इस पॉइंट के इस तरफ 4 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू 4 है, नीचे को जो x की वैल्यू -2, इसको आपने ऐसे डॉटर लाइन कर दें। इसी तरीके से फिर दूसरा पॉइंट है -1 और 1, मतलब कि x की वैल्यू -1 है, y की 1 है, तो x की वैल्यू -1 इधर कहीं होगी, y की वैल्यू 1 इधर कहीं होगी, इसको ऐसे डॉटर लाइन, इसको इधर डॉटर लाइन करके ये डॉट बन रहा है। कि इस डॉट को देख के नज़र आ रहा है कि इस पे x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, इसको आप अंडरलाइन कर दें। फिर आप इसको डॉटों को ना दोनों को ऐसे मिलाते जाएँ। ये ग्राफ बनाने का तरीका है कि पहले आपने 2-3 वैल्यू नेगेटिव की पुट कर दें, 3 वैल्यू पॉजिटिव की पुट कर दें, 1 0 पुट कर दें, बस हर एक में। ये ग्राफ बनाने का सबके लिए तरीका सेम है कि कोई भी आपको फंक्शन दिया है, उसने कहा कि जिसका ग्राफ बनाएं, तो आपने करना क्या है, ठीक है, 1 0 पुट करना है सबसे पहले, 3 नंबर आप पॉजिटिव के पुट कर देना उसमें 1 2 3, फिर 3 नंबर नेगेटिव के पुट कर देना। नेगेटिव के पुट करने के बाद फिर जो आपके पास आंसर आएंगे ना उनको आपने ऑर्डर पेयर में लिख लेना। जैसे ये देखिए कि x की जगह -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर 4 है, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 है, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिख लें कि ऑर्डर पेयर में पहले x वाला लिखा जाता है बाद में y वाला, मतलब कि पहले -2 और 4 जैसे ये उसने लिखा हुआ है, जैसे देखिए -2 और 4 ये वाला। फिर आपने इसको ऐसे ग्राफ के ऊपर ऐसे मिला देना, इसको ड्रा कर लेना, इनको मिला देना, इनको मिलाने के बाद आपका सिंपल ग्राफ बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये x² है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला की शक्ल में आएगा, ये पैराबोला की शेप होती है। ये लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है जी। तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, ये आपको मैंने थोड़ा सा इधर इसके बारे में बताया भी है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अच्छा फिर नेक्स्ट आ जाए, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, कहता है कि नोट एवरी कर्व इन द कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी ग्राफ ऑफ फंक्शन, अ फंक्शन f कैन बी हैव ओनली वन वैल्यू फॉर ईच इट्स डोमेन। Vertical line can be intersect the graph of function more than once if A is the domain of function. Vertical line will be intersect graph of single point. मतलब इसको सिंपल वर्डिंग में आपको बता दूं कि एक ग्राफ दे दिया आपको, ग्राफ देने के बाद वो पूछता है कि ये वाला जो ग्राफ है ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होगा कि आपने क्या करना है, एक सिंपल ग्राफ ऐसे दिया हुआ, आपने ऊपर ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे लगा देनी, सीधी ऐसे लाइन लगा देनी, सही है। जब आपने सीधी ऐसे वर्टिकल लाइन लगा देनी, फिर आपने देखना है कि वो जो वर्टिकल लाइन लगाई है अगर तो उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है फिर वो जो ग्राफ है वो फंक्शन होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर टच कर रही होगी फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ये चेक करने का तरीका वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन को। अब देखें चेक करते हैं, ये सर्कल है, देखें इसको चेक करते हैं कि आया ये जो सर्कल है ये असल में ये इक्वेशन थी x² + y² = 1 है, ये इक्वेशन थी, इसका उसने ये ग्राफ बना दिया।
ये ग्राफ सर्कल बन गया। अब वो जानना ये चाह रहा है कि ये जो सर्कल है ये एक फंक्शन है कि नहीं है, तो इसको हमने चेक करना है सिंपल किससे, वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होनी है, आपने एक लाइन लगा देनी वर्टिकली बस। अब देखेंगे रेड सी उसने लाइन लगा दी है। अब जब ये रेड उसने लाइन लगा दी है ये वाली, अब आप नोट करें कि ये जो ग्राफ है इस लाइन को कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो 2 के ऊपर नहीं कर रहा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या हो गया, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। सही है। अब ये वाला है मतलब कि सेमी सर्कल है। अब जब इसके ऊपर आप सर्कल लगाओगे एक लाइन, देखें जब मैं इधर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इधर ऐसे लगा दूंगा, तो देखें ये ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर इधर टच करेगा। तो इसका मतलब ये जो है ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। इस तरीके से ये भी फंक्शन होगा। ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट कोई पूछ लेता आपसे क्या होता है, तो आपने बताना कि फंक्शन को चेक करने के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं। और वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है कि जो फंक्शन को होना सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाता है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन की सिंपल सी बात है कि पीस वाइज फंक्शन के अंदर आपने पता क्या करना होता है, पीस वाइज फंक्शन के अंदर ये करना होता है कि आपने अपनी मर्जी से नंबर नहीं पुट करने। उसने कंडीशन लगा दी होनी है कि इधर से लेके इधर तक के नंबर पुट करने, उससे ज़्यादा वो बाकी नहीं नंबर पुट करने। अब देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, एक्स मार्ड है, ये इसकी एक फंक्शन एक्स है, ये उसने लिखा कंडीशन लगा दी कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अब आपने जब इसका ग्राफ बनाना है, मतलब कि आपने इसको लिखना है कि एफ वाई इज इक्वल टू एक्स, तो आपने एक्स में कीमतें कौन सी पुट करनी है, देखें ये दिया हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने इसमें 0 और 0 से बड़ी वैल्यू पुट करनी, नेगेटिव वाली नहीं पुट करनी, क्योंकि उसने इधर कंडीशन लगा दी हुई है। ठीक है जी। फिर आपने एक दफ़ा ये एक्स, इसको आप ड्रा कैसे करना ग्राफ को देखें, पहले आपने लिख लेना वाई इज इक्वल टू एक्स। देखें एक पेज के ऊपर आपने वाई इंटू एक्स लिख लिया। अब उसमें आपने एक्स पहले 0 पुट कर देना, फिर 1 पुट कर देना, फिर 2 पुट कर देना, फिर 3 पुट कर देना, और उनके आंसर देखने जाने, जो आंसर उनके वाई के आई जाने। फिर एक्स और वाई को आपने ऑर्डर पेयर बना लेना है, ऐसे इधर वैल्यू लगा देनी कि वैल्यू कैसे आनी है। देखें पहला पॉइंट आपके पास 1 1 आना है, वो पॉइंट इधर आ जाना, फिर 2 2 आना है, वो पॉइंट इधर आ जाना, फिर 3 3 आना है, वो पॉइंट इधर आ जाना। इस पूरे को मिला दें कि जी आपकी एक लाइन ऐसे बन जाएगी। फिर दूसरा फंक्शन देख लें, उसको ड्रा कर लें, माइनस एक्स है, आपने ऐसे लिख लेना वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो इसका इस पर कंडीशन लगा दी कि एक्स लेस देन 0 है, तो मतलब आपने नंबर इसमें अब 0 से छोटे वाले पुट करने हैं। 0 से छोटे नंबर कौन से, माइनस वाले। पहले देखा जब आपने एक्स की जगह -1 पुट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, -1 और 1 पहला। तो देखिए -1 एक्स का ये वाला 1 ये वाला, तो ये पॉइंट इधर आपने इसको ना ऐसे डॉट कर देना, डॉट लगा देना। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से दूसरा आपने कर देना है। ठीक है जी। फिर जब x की जगह आप -2 पुट करोगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो y आपका 2 आ जाएगा आंसर। तो x हो गया -2, ये वाला y हो गया 2, तो ये देखिए इधर कहीं पॉइंट आ जाएगा इधर, तो इसको आपने ऐसे फिर ये लाइन से ऐसे मिला देना। तो ये पीस वाइज फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाने का ये तरीका होता है कि y इक्वल टू एक्स मार्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, वी शेप बनेगा। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से ये नेक्स्ट और भी है फंक्शन जो है ना, आपको ड्रा करना आना चाहिए कि फंक्शन को ना हम लोग बनाते कैसे। ठीक है जी। इसको हम लोग मज़ीद नेक्स्ट कर लेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है, आप लोगों के लिए काम है, आपने इसको ना पॉइंट्स में पूरा करके ना कंप्लीट इसको मुझे ना दिखाना है। ठीक है जी। कि ये फंक्शन ये वाला ना कैसे बनता है। तरीका मैंने बता दिया कि वाई इक्वल टू एक्स है, एक्स में पहले आपने 0 पुट करना है, तो फिर इसका मतलब वाई भी 0 आ जाएगा। फिर आपने एक्स में 1 पुट करना है, वाई इक्वल टू 1 भी आ जाएगा। ऑर्डर पे साथ साथ ऐसे लिखी जाने। ठीक है। फिर एक्स की 2 पुट करना है तो वाई भी 2 आ जाएगा, वो 2 2 ऐसे ऑर्डर पे लिखी जाना। फिर ऑर्डर पे को ऐसे ड्रा करके ये पूरा आपने ना इनको करके ये मुझे ना अपने लाजमी ये हर एक ने ना ये सेंड करना है कि फंक्शन आपको ना ये ड्रा करना आना चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग इसको मज़ीद कर लेंगे। बाकी फंक्शन या डिफरेंट किस्म के आते हैं कि ये उसने बता दिया होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, कि जब एफ इंटू एक्स ग्रेटर देन एफ इंटू एक्स 1 होगा, डिक्रीजिंग जब लेस देन होगा। फिर ये इवन और ऑड फंक्शन का आ गया कि इवन और ऑड फंक्शन कब होते हैं, ये सेकंड ईयर के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। इवन फंक्शन कब होगा कि जब एफ इंटू माइनस एक्स बराबर होगा आपके एफ इंटू एक्स के। तो ये ऑड फंक्शन कब होगा कि जब आपका एफ इंटू माइनस एक्स बराबर होगा माइनस एफ इंटू एक्स के। ठीक है जी। तो ये भी आपने डेफिनेशन याद रखनी, इनके एमसीक्यूज बन सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए, आपने याद रखना है कि द ग्राफ ऑफ एन, ये पॉइंट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। कहता है जो इवन फंक्शन का ग्राफ है ना वो सिमेट्रिक होगा वाई एक्स से। क्यों, देखिए जो इवन फंक्शन है मतलब कि एक्स स्क्वायर उसका मैंने आपको बताया था ग्राफ हमेशा ऐसे पैराबोला बनेगा। तो जब पैराबोला बनेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो देखें वाई एक्स की क्या है, सिमेट्रिक ही है। फिर दूसरा उसने कहा है कि द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, मतलब कि जब एक्स क्यूब वाला है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये देखो ना, ये तो उसने इधर ऐसे ग्राफ बना दिया है,
तो मैंने आपको कहा कि ये ग्राफ ऐसे बना कैसे, वो आपने बनाना है, उसका तरीका मैंने बता दिया है कि एक्स के अंदर आपने पहले 0 1 2 3 तीन नंबर नेगेटिव वाले पुट कर लेने हैं, 3 नंबर पॉजिटिव वाले पुट करने, फिर इनको पॉइंट को मिलाना है, फिर ये ऐसा ग्राफ बनेगा। इधर बात ये बता रहा है कि जो क्यूब है मतलब कि ऑड फंक्शन होगा, एक्स के इवन फंक्शन है क्योंकि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, तो इसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के, और जो ऑड फंक्शन है वो ऐसा ग्राफ बनेगा और ये ओरिजिन में से गुजरेगा। देखो ये ग्राफ ओरिजिन में से गुजर है ना, तो इसलिए उसने कहा कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है ना सिमेट्रिक अबाउट द रीजन होगा। ठीक है जी, ये आप उसने एग्जाम्पलें दी हैं चेक करने की फंक्शन इवन है ऑड है। देखिए सिंपल है, ये आपको फंक्शन दे रही है एक्स स्क्वायर है, तो अब आपने इसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो सिंपल है कि एफ इंटू माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स लगा दी, तो माइनस एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर से ये माइनस पॉजिटिव हो गया, आंसर कितना है एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एफ इंटू एक्स के, ये मतलब आपने पुट किया एफ इंटू माइनस एक्स बराबर आ गया एफ इंटू एक्स के, तो एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। इसी तरीके से ये वाले चेक कर लेने, ये आपको आने चाहिए कि इवन फंक्शन कब होता है, ऑड फंक्शन कब होता है। सही है, फिर ये बाकी फंक्शन भी है, इसको हम लोग कल मज़ीद पढ़ लेंगे, और फिर मैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर ये हमारा ना काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।